अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे हालात की समीक्षा की है, अपनी टीम 11 से चर्चा की है और एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन रहता था, शनिवार और रविवार को। अब इसकी अवधि एक दिन बढ़ा दी गई है। अब पूरे प्रदेश में सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा, यानी शुक्रवार रात से लॉकडाउन की अवधि शुरू होकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे और इसके पीछे के कुछ और कारण भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कोविड रोधी टीकाकरण अभियान की। दरअसल कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि हमारे पास टीका नहीं है, तो हम टीकाकरण जो अभियान है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। केंद्र सरकार कह रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ खुराक पड़ी है टीके की। अब ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे बंबई की हो चाहे दिल्ली की हो, लोग घंटों तक टीका केंद्र के बाहर खड़े हैं, नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वही शुरू नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टीका नहीं है। जो टीका केंद्र के लोग हैं उन्होंने बाहर एक पोस्टर लगा दिया है कि टीका नहीं है, इसलिए टीका नहीं लगाया जा सकता। तो ये जो केंद्र कुछ और कह रहा है, राज्य कुछ और कह रहे हैं, इस पर हम आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे और आप भी जान पाएंगे कि दरअसल इस खिंचाव से जनता कितनी परेशान हो रही है। इसके साथ ही बात करेंगे उत्तराखंड सरकार की, जिसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और अब 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने सप्ताहांत में लगने वाले लॉकडाउन की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी है। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले यह सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहता था। सहगल ने बताया कि इस दौरान केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। सहगल के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कोविड संक्रमण की तेज दर में मरीजों की तादाद बढ़ी है। इस बार की लहर में ऑक्सीजन की मांग सामान्य से कई गुना अधिक बढ़ी है। इस संबंध में व्यवस्था कराई जा रही है, मगर कुछ लोग अनावश्यक भय के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने में लग गए हैं। रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक मानी जा रही दवा की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल गठित कर लोगों को सही जानकारी दी जाए, किसे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है, किसे रेमडेसिविर की जरूरत है और किन मरीजों को ऑक्सीजन की अनिवार्यता है। अनावश्यक भय और अज्ञानता के कारण लोग इन आवश्यक चीजों का संग्रहण कर रहे हैं, इससे व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ अस्पतालों द्वारा मरीजों से अवैध वसूली की शिकायत भी मिली है। उधर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पीछे यह भी माना जा रहा है कि बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए 2 दिनों के लॉकडाउन को नाकाफी बताया था और कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है। अदालत ने कहा था कि ये उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 मई को होने वाली सुनवाई में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 12 बिंदुओं में कार्य योजना प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए थे। उधर देश के कई राज्य कोरोना रोधी टीके की कमी की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण कैसे शुरू हो पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और उन्हें अगले 3 दिनों में 20 लाख खुराक और मिलेंगी। लेकिन राज्यों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लोग टीका केंद्रों के बाहर घंटों तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और बाहर वैक्सीन नहीं है का नोटिस लगा रहता है। यही नहीं, टीका संबंधी हेल्पलाइन नंबरों पर या तो फोन नहीं लगते या फिर संतोषजनक जवाब नहीं मिलते। देखिए मुंबई का हाल, यहाँ पर सुबह से ही, जी हाँ, सुबह 6 बजे से ही लोग बड़ी संख्या में लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन का इंतजार इनका बढ़ता ही
जा रहा है। आप यहाँ क्यों में खड़ी है, कब से खड़ी है, क्यों वैक्सीन के लिए? एक डेढ़ घंटा हो गया। तो क्या बता रहे हैं आपको? वही सेम है, अभी लाइन में पहले कोविशील्ड को हम लोग को देंगे और पहले कोवैक्सीन चालू हो गया। कोवैक्सीन चालू? हाँ। कितने लोग आपके परिवार से आए हैं आप वैक्सीन के लिए? 2, मैं और मेरे हस्बैंड। क्या बताया जा रहा है आपको, वैक्सीन कब से लगनी शुरू होंगी और क्या लगा? मैं इन्फॉर्मेशन बराबर दी थी, 8:30 को कोवैक्स का था, 10:30 को कोविशील्ड का चालू हो जाएगा। तो हम लोग आए थे बिफोर टाइम, मगर लाइन लंबी थी, मगर जल्दी आ गए। थोड़ी दिक्कत है, जरा धूप है। यही नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए अभी वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा के लोगों को टीका लग पाएगा या नहीं। सर, 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला 18 से अबव एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है और वैक्सीनेशन एनफ है कि उस एज के ग्रुप को वैक्सीन? नहीं, अभी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है, अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली उसमें है जो नहीं कर सकते? अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। 1 दिन का ही समय बचाएंगे ज़्यादा। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे? सर, मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज़, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो। दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, दिल्ली के अंदर कोई भी चीज कभी भी नहीं छुपाएगी, ना छुपाई जाएगी। दूसरी ओर कोविड मामलों में जबरदस्त उछाल के चलते अगले माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महामारी की स्थिति के बीच यात्रा का संचालन संभव नहीं है। उन्होंने हालांकि कहा कि 4 धाम के नाम से मशहूर चारों हिमालयी धामों के कपाट अपने नियत समय पर ही खुलेंगे, लेकिन वहां केवल तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा करेंगे। रावत ने कहा, तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए 4 धाम यात्रा को फिलहाल स्थगित किया जाता है। वहां केवल पुजारी ही पूजा पाठ करेंगे, बाकी लोगों के लिए यात्रा बंद रहेगी। 14 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ के कपाट 17 मई को, जबकि चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ के कपाट उसके एक दिन बाद 18 मई को खोले जाएंगे।